हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और ब्लोटिंग को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगी। तो अगर आपका गट हेल्दी है तो आप भी हेल्दी ही हो, ये मान के चलो, क्योंकि गट के ऊपर डिपेंड करती है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। 90% प्रॉब्लम्स मैं कहूँगी कि आपके गट से शुरू होती हैं। अगर आपका गट लीकी है, गुड बैक्टीरिया की गिनती कम है और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो वो ओवरऑल हेल्थ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो ज़रूरी है कि उस पर हम वर्क करें और साथ में ये भी ज़रूरी है कि मेडिसिन को थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने देसी नुस्खे हैं, अपनी होम रेमेडीज़ हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। गट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि वेगस नर्व के द्वारा ये कनेक्टेड होता है। तो अगर आपका गट डिस्टर्ब है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी, फिजिकली भी और मेंटली भी अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लोटिंग के बारे में। ब्लोटिंग और बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए पहले भी मैंने आपके साथ एक पाउडर शेयर किया था जिसमें अजवाइन, मेथी, सौंफ और हल्दी 50-50 ग्राम लेनी है और दालचीनी का पाउडर 25 ग्राम लेना है। इनको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है और शाम को मतलब डिनर करने से 2 घंटे पहले वो पानी के साथ लेना होता है। तो वो भी आप सबने बहुत पसंद किया था, लेकिन अभी हम थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं। इसके लिए 2 टेबलस्पून हमें जीरा चाहिए और 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें धनिया सीड्स। 1 टेबलस्पून डाला है मैंने यहाँ पे सौंफ और 7 से 8 छोटी इलायची यानी हरी इलायची और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम काली मिर्च और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। 1 टीस्पून ही इसमें डलेगा हल्दी और 1 टीस्पून सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है और किसी जार में इसको फिल कर लेना है। लिड उसकी प्रॉपर बंद होनी चाहिए। ये 1 टीस्पून पाउडर आपको वार्म वाटर में मिक्स करके खाना खाने के कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद लेना है। रेगुलरली इसको लेके देखिए और ब्लोटिंग को बाय बाय कह दीजिए। ब्लोटिंग को रिड्यूस करने के लिए हमारी दूसरी रेमेडी है सौंफ और जैगरी वाटर। सौंफ अजवाइन का पानी तो मैं बहुत करती रहती हूँ अपनी व्लॉग में, क्योंकि सौंफ जो है वो चीज ही ऐसी है। सौंफ के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना, वो गैस को ब्रेक करते हैं और इंटेस्टाइन में से निकलने में हेल्प करते हैं। सौंफ जो है वो पेट के मसल्स को काफी रिलैक्स करती है, ठंडक भी देती है और साथ ही एसिडिटी के साथ आने वाली जो हैवीनेस होती है वो भी सौंफ वाटर के साथ कम हो जाती है। और सौंफ के साथ एक छोटा सा पीस अगर आप जैगरी का ऐड कर लेते हैं तो ये स्टमक के एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर लेता है, जो फूड को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी डाइजेशन और बाउल मूवमेंट इंप्रूव होती हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या फिर वेट मैनेज कर रहे हैं तो थोड़ा मॉडरेशन में लीजिएगा जैगरी। पेरीमेनोपॉज में वैसे भी ब्लोटिंग वगैरह ज़्यादा होती रहती है, उसके इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। तो खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ और ये गुड़ का पानी पीते हो तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, ब्लोटिंग आपको बिल्कुल नहीं होगी। अगर खाना खाने के बाद आपको क्रेविंग होती है मीठा खाने की तो वो भी नहीं होगी, इससे आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। ब्लोटिंग को रिड्यूस करने के लिए फिर से हम एक बार टी ही बनाएंगे। तो पानी में बॉईल करेंगे कुछ पतले पतले स्लाइसेस लेमन के और साथ में मैंने 7 से 8 यहाँ पे लौंग डाले हैं। अदरक का एक छोटा पीस लेके उसको हमने ग्रेट करके इसमें डाल देना है, या आप कूट के भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होगी काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च के अगर दाने हैं आपके पास वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आधा चम्मच के करीब इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अच्छे से इसको बॉईल कीजिए। लेमन हमारे स्टमक में अल्कलाइन बैलेंस करता है। लौंग जो है वो स्टमक में गैस फॉर्म नहीं होने देते, मतलब रिड्यूस करते हैं ब्लोटिंग को। अदरक मोटेलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कि फूड जल्दी मूव होता है और ब्लोटिंग कम होती है। और ब्लैक पेपर न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करता है। इसे भी आप लंच या डिनर करने के 20 से 25 मिनट के बाद ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए रेमेडीज देखने से पहले एक्सरसाइज देख लीजिए। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, अपने व्लॉग में भी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड की थी कि बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिपेशन से। जो लोग रेगुलरली इस एक्सरसाइज को कर पाते हैं, बहुत ईजी है, आपके 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे रोज़ करो, मॉर्निंग में या इवनिंग में अगर 2 टाइम कर पाओ तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। फटाफट से उसको देख लीजिए, उसके बाद हम रेमेडीज़ पे चलेंगे। तो कैसे करना है, आपको सिर्फ अपने हाथों की ज़रूरत है। उसके लिए अपने हाथों से आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 टाइम्स अपने इसको करना है। 50 टाइम आप ऐसे करोगे, फिर 50 टाइम्स आप ये करोगे, फिर अपनी फिंगर्स को आपने क्रॉस करके 50 टाइम्स ही काउंट करते हुए ये करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी मूवमेंट आप कर रहे हो उस पर प्रेशर जरूर आपको फील होना चाहिए। तो 50 टाइम्स ये करने के बाद आपको एक हाथ से दूसरे हाथ पे चोट पहुंचानी है, वो भी हम 50 काउंट करते हुए ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए 50 टाइम्स, और ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हम 50 टाइम्स ही करेंगे। और लास्ट में सिर्फ आपको ये करना है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 50 टाइम्स, और सेम ऐसे ही इधर
50 टाइम्स। तो ये आपके कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो आपके बाउल मूवमेंट को एक्टिवेट कर देते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। चलिए अब कॉन्स्टिपेशन को लेकर ही कुछ रेमेडीज भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए घी बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप सुबह उठते ही थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें 1 टीस्पून घी डालकर उसे मेल्ट होने दें और उसके बाद उसको पी लें तो आपको कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये तो खैर आपको मॉर्निंग में लेना है, लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप 1 कप कैमोमाइल टी पीते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका स्ट्रेस रिलीव करती है, तो उसमें भी अगर आप 1 टीस्पून देसी घी या फिर आलमंड ऑयल, बादाम का जो तेल होता है, वो थोड़ा सा डालकर पिएं तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सेम चीज़ आप दूध के साथ भी कर सकते हैं। जो लोग रात को दूध पी के सोते हैं तो वो ज़रूर 1 टीस्पून घी उसमें ऐड कर लें, क्योंकि घी आपकी इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग को लुब्रिकेट करता है जिससे कि इजीली स्टूल पास होता है। और घी में ब्यूट्रिक एसिड भी होता है जो आपकी कॉलन के सेल्स को रिपेयर करता है और गट बैक्टीरिया को फीड भी करता है। तो अगर आपको बहुत लंबे टाइम से भी कॉन्स्टिपेशन है तो घी का इस्तेमाल करके देखिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। 8 से 10 रेसिन्स यानी कि किशमिश जो है उसको पानी में रात को सोक कर दीजिए और सुबह आप इसको कंज्यूम कीजिए। इससे भी कॉन्स्टिपेशन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये सॉल्युबल फाइबर होता है जो आपके गट बैक्टीरिया को फीड करता है। तो रेसिन्स को आप सोक करके ले सकते हो, हैंडफुल आपको लेना है, उसको सोक कर लिया। जो पानी होता है ना इसका, वो भी आपको फेंकना नहीं है। ये पानी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इस पानी को भी आप इसी के साथ पी सकते हो। अच्छा, रेसिन्स के अलावा आप अंजीर जो फिग है उसको सोक करते हो तो उसका पानी भी आप साथ में पी सकते हो। इसके अलावा आलू बुखारा जो फ्रूट है, आलू बुखारा, ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो अगर आप इसे ऐसे ही खा सको तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको ड्राई में भी मिल जाते हैं। ये प्रून कहते हैं इनको। अगर आप प्रून को भी रेसिन की तरह ही वाटर में सोक कर लोगे और सोक करके फिर आप उसका पानी भी साथ में ले लेना है और साथ में वो प्रून भी आपने च्यू करके खा लेने हैं, तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो कोई भी चीज़ है वो 1 या 2 दिन में आपको डिफरेंस नहीं दिखाएगी, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। ट्राई करो, अगर आपको सूट कर रही है देन ओके। जब हम कोई एक ही रेमेडी यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है उसको, फिर रिजल्ट भी कई बार प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो चेंज करते रहो, कभी आपने प्रून ले लिया, कभी आपने रेसिन्स डाल लिए सोक करके, कभी आपने अंजीर ले लिया। तो डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। एसिडिटी क्यों होती है? एसिड रिफ्लक्स की वजह से। देखो, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड होता है, उसी की वजह से हमारा खाना जो है प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाता है। लेकिन जो गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, अगर वही गैसेस आपकी फूड पाइप में वापस आने लगे तो आपको खट्टे डकार फील होते हैं, आपको एसिडिटी लगती है, हार्ट बर्न होता है। इन सारी चीज़ों से भी निजात पाने के लिए हम कुछ रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एसिडिटी की वजह से हमें अपनी चेस्ट में जलन महसूस होती है, तो पुदीना उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो पुदीने के कुछ पत्ते लेकर उनको तोड़कर आपने पानी में उसको बॉईल करना है। पुदीने की तासीर ठंडी होती है तो ये बॉडी में से हीट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फूड अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है तो एसिडिटी ट्रिगर नहीं होती। और अगर पुदीने के कुछ पत्तों के साथ आप ब्लू पी फ्लावर भी डाल लें, यानी अपराजिता के कुछ फूल भी डाल लें, तो भी एसिडिटी से आपको काफी आराम मिलेगा, क्योंकि अपराजिता के फूल बॉडी में एल्कलाइन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये स्टमक लाइनिंग और इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स भी नहीं होता। राइस कांजी के बारे में तो हम सब ने सुना है और बनाना भी इसे बहुत इजी है। जो आपके पास चावल बच जाते हैं दिन के, उनको आपने रात को पानी में सोक कर देना है। बस उतना ही पानी डालिए जितने में वो डिप हो जाएं। रात भर से ऐसा पड़े रहने दीजिए और सुबह आप इसको जब खोलेंगे तो ये फर्मेंट हो चुका है। अब इसमें वो लाइव बैक्टीरिया है जो हमारी गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हमारे गट में गुड बैक्टीरिया की गिनती को इंक्रीज करता है। सुबह बस अच्छे से एक बार इसको मिक्स करके इसमें हम 3 से 4 चम्मच दही के डालेंगे और साथ ही इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और अनियन थोड़ा बारीक बारीक काट के प्याज जो है उसमें डाल सकते हैं। ये राइस कांजी सुबह आप खुद भी खाइए और अपनी पूरी फैमिली को भी खिलाइए, क्योंकि ये एसिडिटी के रूट कॉज को बैलेंस करती है। कांजी देखो लाइट वेट और इजीली डाइजेस्टेबल होती है। जब फूड स्टमक में ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है ना, तो फर्मेंटेशन और एसिड रिफ्लेक्स कम हो जाता है। अच्छा, कांजी बनाते हुए कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें छौंक लगाते हैं, तड़का डाल देते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप इसे ऐसे ही खा सको तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने उसको फर्मेंट किया है। फर्मेंट किस लिए किया है? लाइव बैक्टीरिया लेने के लिए। वो लाइव बैक्टीरिया जो आपके गट में गुड बैक्टीरिया की गिनती को बढ़ाएगा, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया को फीड करेगा। लेकिन जब हम छौंक लगाते हैं, गरम गरम तेल हम उस राइस कांजी के ऊपर डाल देते हैं, उस लाइव बैक्टीरिया को हार्म होता है। वो लाइव बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाता है। तो हमें डेड बैक्टीरिया नहीं खाना, हमें लाइव बैक्टीरिया अगर खाना है तो उससे कोशिश कीजिए कि बिना तड़के के खाया जाए। बिना तड़के के अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। ऐसे नहीं है राइस कांजी में जो विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो मिनरल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन
जिस बैक्टीरिया के लिए हमने उसको फर्मेंट किया था वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं डेड हो जाएगा। अभी हम 3 चीजें फटाफट से ऐसी और देखेंगे जो इंस्टेंटली आपको एसिडिटी में आराम देती हैं। 1 टीस्पून के करीब गुलकंद अगर आप ठंडे पानी में या किसी वार्म वाटर में भी डाल के अगर आप पिए तो आपको एसिडिटी से काफी आराम मिलेगा। कच्ची लस्सी, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालना है और साथ ही उसमें आपने ठंडा पानी डाल देना है। इसे भी अगर आप इमीडिएटली पिए जब आपको एसिडिटी फील हो तो आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है तो खाने के साथ दही खाने के बजाय खाने के बाद यानी कि 10-15 मिनट के बाद अगर आप लस्सी पिए और लस्सी में थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हींग और काला नमक डाल के उसे पिए तो आपका खाना भी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और साथ ही आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। तो ये थी कुछ रेमेडीज, ट्राई करके देखिए, हो सकता है ये आपको काफी हेल्प करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।